इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। 5 किलो राशन देना है इनको पता है 5 किलो राशन देंगे वोट मिल जाएगा, तो इनको रोजगार से कोई मतलब ही नहीं है। धर्म की राजनीति ये जो कर रहे हैं ये इनको बहुत नीचे ढकेला। आने वाले समय में ये बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर वो काम नहीं है यूपी में काम ही नहीं है। बाहर जाएं हैदराबाद तो कमा के लाएं तो जब खाना चलेगा। यूपी में रोजगार नहीं है। अब जनता खुश है कि नाराज है बताइए। जनता नाराज है सर। उसका गैस का दाम आप देख लीजिए, 1000 के ऊपर पहुंच गया है। पेट्रोल कहाँ था, पहले लोग 1 रुपया बढ़ता था तो धरना देने लगते थे कि ये बढ़ गया वो बढ़ गया। आज कितना बढ़ रहा है पेट्रोल, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। 5 लाख रुपए खर्च करके लोग पढ़ाई कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, 200 रुपए का पकौड़ा लगा के वो भी मुश्किल है, पुलिस वाले तड़ से आके मार देते हैं। तो यूथ भाजपा के साथ है। यूथ विकास के साथ होता है और ये विकास के नाम पे आए थे, लेकिन ये जब से आए हैं विकास कुछ नहीं है, बस विनाश ही हो रहा है। आप एज ए यूथ आपको लगता है कि क्या किसी भी राजनीति पार्टी को धर्म के नाम पर राजनीति करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे रोजगार चाहिए, अच्छा हॉस्पिटलिटी चाहिए, बेहतर खाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट हमारा अच्छा होना चाहिए। और छात्र परेशान है, कोई लाठी खा रहा है, कोई मतलब वहाँ ये रमाबाई मैदान में अभी बीटीसी का धरना हुआ था कुछ दिन पहले, 69,000 भर्ती जो है आज तक क्लियर नहीं हुई। ये टीचर हम लोग बीटीसी कर रहे हैं, बीटीसी के छात्र परेशान हैं, अभी तक पेपर नहीं सरकार करा पाई है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है, लखनऊ में मौजूद हूँ, इस समय घंटा घर पे मौजूद हूँ। 2024 का चुनाव आने वाला है, उसके पहले जनता के बीच में आए हैं और जनता से जानेंगे कि कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर जनता 24 में अपना वोट करेगी और 24 में कौन से वो मुद्दे होंगे जिसको लेकर के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जनता के बीच में जाएंगी और जनता वो कौन से सवाल है जो उनसे पूछेगी, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे युवाओं को रोजगार का सवाल हो, चाहे सरकार तो तमाम नए दावे कर रही है उसको लेकर के बातचीत करेंगे कि कितना रोजगार है, क्या यूथ परेशान है नहीं है, नई वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है, तमाम वो चीज़ें हैं। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लखनऊ में मौजूद हूँ। बता दूँ कि सूबे की राजधानी है यूपी की। यूपी में बीजेपी की सरकार है, तमाम दावे करती है कि विकास है, तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या वो मुद्दे हैं जो यूथ समझती है, यूथ को कौन सी वो चीज़ें हैं जो चाहिए। रोजगार को लेकर के सरकार तमाम दावे कर रही है कि 16 लाख 17 लाख रोजगार आने वाला है। पहले भी तमाम जो चीज़ें हैं, G20 का सम्मेलन हुआ कि उससे कहा गया कि 93 लाख नौकरियां आएंगी। क्या वो चीज़ें धरातल पर, ज़मीनी धरातल पर हैं या केवल हवाई बातें हैं? वो जनता के बीच में आए हैं कि चुनाव आने वाला है। यूथ है, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रजनीश नाम है हमारा। रजनीश जी, यूपी के रहने वाले हैं आप? हम यूपी के रहने वाले हैं। यूपी में सरकार दावे कर रही है कि तमाम रोजगार वैकेंसियां मिल रहे हैं, यूथ खुश है, बढ़िया सब कुछ चल रहा है, विकास की गंगा बह रही है। कितनी इसमें सच्चाई है? जमीनी आंकड़े में क्या सच्चाई निकल के आती है? देखिए सर, ये सब अफवाह की बातें हैं। ये सर जितनी भी बताइए सब फर्जी बातें हैं। ऐसा कुछ है, जमीन से इसका कोई वास्तविक लेना देना नहीं है। ये कहते हैं कि रोजगार मिल रहा है सबको, जब भी भाषण देंगे मन से तो कहेंगे लाखों करोड़ों रोजगार दिया जा रहा है और छात्र परेशान है, कोई लाठी खा रहा है, कोई मतलब वहाँ ये रमाबाई मैदान में अभी बीटीसी का धरना हुआ था कुछ दिन पहले, 69,000 भर्ती जो है आज तक क्लियर नहीं हुई। ये टीचर हम लोग बीटीसी कर रहे हैं, बीटीसी के छात्र परेशान हैं, अभी तक पेपर नहीं सरकार करा पाई है, फर्स्ट सेमेस्टर पेपर अभी तक। आप बीटीसी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो पहले से किए हुए हैं चाहे बीएड या बीटीसी, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो फिर भी कर रहे हैं आप? 2017 से लोग परेशान हैं, आज तक उनको मिल ही नहीं पाया, फिर भी आप बीटीसी कर रहे हैं? अरे सर, तब अब आदमी बेरोजगार है, कुछ ना कुछ सोच रहा है बीटीसी करके, लेकिन इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। 5 किलो राशन देना है इनको पता है 5 किलो राशन देंगे वोट मिल जाएगा, तो इनको रोजगार से कोई मतलब ही नहीं है। 2024 में भी 5 किलो राशन वोट दिलवा देगा भाजपा को? ये 24 की तैयारी इसी नाम पे कर रहे हैं। फिर 5 किलो राशन, घी चना देंगे, फिर भाषणबाजी होगी, 5 किलो राशन जनता को देके 500 रुपया वोट खरीद लिया जाएगा। 5 किलो चावल कब तक चुनाव जिताएगा? जनता, ये भोली भाली जनता है, उनको ये लोग 5 किलो राशन देते हैं चुनाव के टाइम पे। जनता ये सोचती है कि भाई राशन हमको मिल ही रहा है, उसे वोट देती है। और जो युवा वर्ग है, जो पढ़ा है, जो पढ़ा वर्ग है वो परेशान। मान लीजिए पढ़ा वर्ग भी वोट अगर देता है, जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा वर्ग का, हम ही लोग है युवा है, तो युवा ज्यादा संख्या में नहीं, अगर युवा वोट भी देता है तो मान लीजिए हम ही है, तो हम यहाँ लखनऊ में रह रहे हैं, अगर हमारे जिले में वोटिंग करना है हमको, तो उस समय ज्यादातर युवा इधर उधर सर तैयारी करता रहता है, कोई दिल्ली में है, कोई इलाहाबाद में है, कहीं कुछ है। कि यूथ हमारे साथ है, यूथ भाजपा के साथ है। यूथ विकास के साथ होता है और ये विकास के नाम पे आए थे, लेकिन ये जब से आए हैं विकास कुछ नहीं है, बस विनाश ही हो रहा है हर जगह। जमीन पर ट्रिपल इंजन की सरकार है,
ट्रिपल इंजन कहने के लिए है सर, ट्रिपल इंजन कोई सरकार नहीं है ये बस कहने के लिए डबल इंजन ट्रिपल इंजन बताते हैं। इनका जमीन पर कोई जमीन पर वास्तविक लेना देना नहीं है, इनको बस पता है कि हिंदू मुस्लिम करो। 24 में भाजपा जीत रही है क्या? 24 में भाजपा कैसे जीतेगी सर? अभी इस समय देखिए सारे दल एक साथ मतलब उसके लिए आ रहे हैं। अभी बिहार में मीटिंग में बैठक होने वाली है 23 तारीख होने वाली है और सारे भी दल जितने भी मतलब विपक्ष के दल हैं एक साथ उसके साथ आ रहे हैं कि मन को इनको कैसे रोकना है, कैसे युवाओं कि अगर पटना में सभी दलों की बैठक हो रही है, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं विपक्ष के, वो एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, तो लगता है कि बीजेपी का रथ दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा 24 में। देखिए सर, जनता ही मालिक है। लोकतंत्र में जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है। जनता जिसके साथ होगी उसकी सरकार बननी तय है। बीजेपी के साथ जनता थी, बीजेपी की सरकार थी। अब जनता खुश है कि नाराज है बताइए? जनता नाराज है सर। उसका गैस का दाम आप देख लीजिए, 1000 के ऊपर पहुंच गया है। पेट्रोल कहाँ था? पहले लोग 1 रुपया बढ़ता था धरना देने लगते थे कि ये बढ़ गया वो बढ़ गया। आज कितना बढ़ रहा है पेट्रोल, कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। अच्छा, अब बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुल्फिकार अली है। क्या लगता है माहौल क्या है यूपी में और जनता किसके साथ है 24 में? क्योंकि बीजेपी लगातार आंकड़े गिना रही है कि काम के नाम पर यूपी में बहुत कुछ है उसके बाद गिनवाने के लिए। देखिए, बस आंकड़े हैं, किताबी बातें हैं, ये सब ज़मीनी स्तर हकीकत में ऐसा कुछ है नहीं। और रही बात इनके दावे के, तो दावे सारे खोखले होते हैं। और क्या कहते हैं, धर्म की राजनीति ये जो कर रहे हैं ये इनको बहुत नीचे ढकेला। आने वाले समय में ये बहुत नीचे जाएंगे, इनका नामो निशान मिट जाएगा। अच्छा, आप यूथ हो, आपसे सवाल करना बहुत अहम है क्योंकि यही यूथ आगे चल के वोटर बनती है। आप तो वोट डालते भी होंगे और आने वाली जनरेशन जो है इन्हीं की है, ये भविष्य इन्हीं के ऊपर है। आप एज ए यूथ, आपको लगता है कि क्या किसी भी राजनीतिक पार्टी को धर्म के नाम पर राजनीति करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे रोज़गार चाहिए, अच्छा हॉस्पिटलिटी चाहिए, बेहतर खाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट हमारा अच्छा होना चाहिए। एक स्टूडेंट से बढ़कर इतनी मतलब ये सब चीज़ें होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। और ये मौजूदा सरकार, मौजूदा हुकूमत जो है ये सब पूरी चीज़ें छोड़ के बाकी धर्म के पीछे लगी हुई है। बाकी न विकास से मतलब है, न रोज़गार से मतलब है, न शिक्षा बेहतर है, न हॉस्पिटल की सुविधा बेहतर है। कोरोना में आप देख सकते हैं, हाल फिलहाल जो हमने अपने आँखों से देखा है, कोरोना में क्या कहते हैं, बहुत हज़ारों मतलब कई हज़ारों लाखों लोग ऑक्सीजन के बिना मौजूदगी के मारे गए हैं। तो इसके लिए मैं इसी मौजूदा हुकूमत को ही निशाना बनाऊंगा। लेकिन अगर वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जनता दिखाई देती है, उनकी सीटें आती हैं, वो जीत जाते हैं चुनाव, तो जनता तो कहीं ना कहीं खुश है ना? जनता तो है, वो कह नहीं सकते हैं हम। लेकिन क्या कहते हैं, ये जो अभी पिछले भाई ने बताया था कि राशन का जो मैटर है, इसमें क्या है कि जो गरीब हैं, एजुकेशन कम है, वो राशन 5 किलो राशन पे मतलब वोट दे रहे हैं अपना, और उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो यही सब है। और कुछ धर्म भी कहीं ना कहीं इसके बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इहसान। क्या लगता है कि यूपी में विकास हो रहा है, काम धाम है, रोजगार वगैरह है? महंगाई कितनी है? नहीं, रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है? नहीं है, रोजगार नहीं है। महंगाई भी बहुत है। बहुत महंगाई है जी। कमाई नहीं हो पा रही है आपकी? कमाई नहीं हो रही है। सरकार तो कह रही है कि बहुत ज्यादा यूपी के लोग खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राशन मिल रहा है 5 किलो फ्री का। नहीं, ऐसा नहीं है। इतनी टाइम जनता बहुत परेशान है, खास करके। जी। आप क्या काम करते हैं? टेलर का। टेलर का? जी। और काम नहीं है। काम नहीं है यूपी में, काम ही नहीं है। बाहर जाएं हैदराबाद तो कमा के लाएं, तो जब खाना चलेगा। यूपी में रोजगार नहीं है? नहीं है। अभी G20 का सम्मेलन हुआ था, कह रहे रोजगार ही रोजगार है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं जी। आप यूथ हैं, क्या नाम है आपका? ताबिश। क्या लगता है कि क्या माहौल है यूपी में? 24 का चुनाव दस्तक दे रहा है, उसके पहले बीजेपी लगातार काम गिनवा रही है। लगता है कि वो जो काम गिनवा रही है वो कागजी बातें हैं कि जमीन धरातल पर वो काम हुए हैं? देखिए, कुछ हद तक काम उनके हुए भी हैं और कुछ हद तक काम जो है करने के लिए जो उन्होंने कहा था कि वो पूरे नहीं कर पाए। और बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर। तो आप देख सकते हैं ग्राउंड में पूरा कैमरा नचा के कि कितनी पब्लिक बेकार इस टाइम कर रही है। और ये एक दिन की बात नहीं है, कंटिन्यू की बात है। डेली आप आके देखेंगे, डेली आपको यहाँ पे 200-400 लोग मिलेंगे। यूथ बेरोजगार है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार है। यूथ, नौकरियां भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि यूथ अपना काम कर सकता है, यूथ पकौड़ा लगा सकता है, ठेला लगा सकता है, कुछ और काम कर सकता है। लोग 5-5 लाख रुपए खर्च करके पढ़ाई कर रहे हैं, आप 200 रुपए कमाने के लिए पकौड़ा कैसे लगा लेंगे? सोचने वाली बात है ना। 5 लाख रुपए खर्च करके लोग पढ़ाई कर रहे हैं, फीस दे रहे हैं, 200 रुपए का पकौड़ा लगा के, वो भी मुश्किल है, पुलिस वाले तड़ से आके मार देते हैं। यही मैंने देखा है।
500 रुपये उधार लेके आदमी किसी से व्यवहार करके थोड़ा बहुत सामान लाता है 600 रुपये बनाने के लिए। पुलिस वाला आता है उसको तमाचा मार के छोड़ देता है। सफाई देगा तो 4 और खाएगा, तो किस तरीके से रोजगार है? तो 10 में से कितना नंबर भाजपा को काम धाम के मामले में, कुछ विकास के नाम? भाजपा तो अपने हिसाब से ही काम कर रही है, जितना उनकी सोच है उतना ही काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे सोच कैसी है? अब वो अच्छी है, विकासवादी सोच है क्या? काम हो रहा है? वो अच्छी है या बुरी है वो तो वही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन हमारी सोच ये है कि इस टाइम पे बेरोजगारी बहुत है और महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तमाम यूथ है, उनसे बातचीत हुई, इनसे हमने जाना कि क्या माहौल है। हालांकि तमाम लोगों से जो बातचीत हुई इसमें अच्छा खासा जो युवा वर्ग था वो नाराज है, वो रोजगार की मांग कर रहा है। वो कह रहा है कि बेरोजगारी ज़्यादा है। 24 के चुनाव में यूथ को लेकर के वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां कौन से ऐसा वो मैनिफेस्टो में कौन से वो दावे हैं वो करेंगी जिसके बदौलत उनको यूथ का वोट मिलेगा अपनी। क्योंकि 24 का जो चुनाव है बहुत अहम है, लोकसभा का चुनाव है, देश में प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव होता है, उसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। लखनऊ में मौजूद था, लखनऊ से मैंने आपको ज़मीनी हकीकत दिखाई, लोगों से बातचीत की, फिर कहीं जाएंगे वहाँ से आपको वहाँ का माहौल दिखाएंगे। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए नमस्कार।